हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू एडिट अ सेल कंटेंट। सेल कंटेंट को कैसे एडिट किया जाता है, ठीक है। एडिटिंग सेल कंटेंट वाले टॉपिक को हम इस चैप्टर के कंप्लीट करेंगे। सो एडिटिंग डेटा इन स्प्रेडशीट, दैट इज यूनिट नंबर 4 की हम शुरुआत कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसमें चैप्टर 10 हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 11 पर हम हैं। और साथ ही इस बुक का पार्ट A, दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं, सो यूट्यूब प्लेलिस्ट पे आपको लिंक मिल जाएगी। सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वन शॉट रिविजन्स, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो, और इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसमें हमने MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ किया जाता है, क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे आप इसमें सेल्स में डेटा को एंटर कर सकते हो, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। होप सभी स्टूडेंट्स ने वीडियोस देखे होंगे इस चैप्टर के, इस यूनिट के, ताकि आज का जो ये वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि सेल के कंटेंट को यदि एक बार आपने क्रिएट कर दिया है तो आप उसे एडिट कैसे कर सकते हो, आप उसे कैसे बदल सकते हो, उसके कितने तरीके होते हैं, बेसिकली वो समझने वाले हैं, राइट। सो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। सो यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी हमने फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था। डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, किस तरीके से आप उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो, एवरीथिंग, है ना। सो एडिटिंग सेल कंटेंट्स का क्या मतलब हुआ, पहले तो हम यहाँ पे सेल को एक बार फिर से समझ ले क्या होता है। सो MS एक्सेल या कोई सा भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस में डिवाइडेड होता है, रो एंड कॉलम में, वर्कशीट्स में डिवाइड होता है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्कशीट्स की, कि स्प्रेडशीट्स में आप वर्कशीट क्रिएट करते हो जिसमें आप डेटा टैबुलर फॉर्मेट में एंटर करते हो। आपको जो वर्कशीट दिखती है वो भी इसी तरीके से दिखती है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में। यहाँ पे रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, और इन्हीं रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है सेल्स। क्या बनती है? सेल्स। तो एक्चुअल में जब डेटा एंटर करना होता है वर्कशीट में, तो इसी इंडिविजुअल सेल में आप डेटा को एंटर करते हो, राइट। ये जो मैं क्रिएट कर रही हूँ रेक्टेंगुलर शेप की, ये सेल्स होती हैं जो रो कॉलम के इंटरसेक्शन से क्रिएट की जाती है। रो रन्स हॉरिजॉन्टली, कॉलम रन्स वर्टिकली। सो इन पर्टिकुलर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो क्रिएट होती है वो सेल होती है, और जो करंटली एक्टिव सेल होती है, ठीक है, जिसमें आप डेटा एंटर कर रहे होते हो, वो करंटली एक्टिव सेल होती है। सपोज यहाँ पे आप कुछ डेटा एंटर कर रहे हो तो अभी करंटली एक्टिव सेल यही है। ओके, सो सेल तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि वर्कशीट में रो कॉलम्स होते हैं, रो कॉलम्स के इंटरसेक्शन से मिलकर बनती है सेल्स। तो कितनी रो होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, मिलियंस में सेल्स होती हैं, थाउजेंड्स में, लैक्स में क्या होती हैं, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। और उन्हीं रो कॉलम के इंटरसेक्शंस में मिलियंस में क्या क्रिएट होती हैं, सेल्स क्रिएट होती है एक सिंगल वर्कशीट पर। और एक सेल में आप 32,767 कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हो। लिमिट एक सेल की होती है 32,767। इतना हमने अच्छे से जान लिया था। अब इस सेल में आप नंबर्स कैसे एंटर करते हो, टेक्स्ट कैसे एंटर करते हो, डेट एंड टाइम का क्या फॉर्मेट होता है, वो भी हमने जाना प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हाउ टू एंटर डेटा इन अ सेल। डेटा कैसा भी आप सेल में एंटर कर सकते हो, टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, डेट टाइम टाइप का डेटा हो सकता है, कैसा भी डेटा आप इन सेल्स में एंटर कर सकते हो। अब यदि एग्जिस्टिंग डेटा को जो आपने यहाँ एंटर किया है उसे एडिट करना है, उसे चेंज करना है, सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम वही जानेंगे, दैट एडिटिंग डेटा इन अ सेल इन्वॉल्व्स चेंजिंग सेल कंटेंट्स। एडिटिंग डेटा इन सेल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप चेंज कर रहे हो सेल के कंटेंट को। जो भी सेल में कंटेंट ऑलरेडी टाइप्ड है, एंटर्ड है, उसे यदि आपको बदलना है तो बेसिकली इसे हम एडिटिंग डेटा कहते हैं। या फिर आप कॉपी कर सकते हो, डेटा को पेस्ट कर सकते हो, मूव करवा सकते हो एक सेल से दूसरी सेल में।
ठीक है, आप इंसर्ट या डिलीट भी कर सकते हो रोज एंड कॉलम्स को। सो बेसिकली इन्हीं सारे स्टेप्स को, यही सारी चीज़ें एडिटिंग सेल्स डेटा में इंक्लूड होती है। जैसे वर्ड में हमने एक चैप्टर पढ़ा था एडिटिंग डॉक्यूमेंट और एक चैप्टर पढ़ा था फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, दोनों में डिफरेंस था ना। बिल्कुल वैसे ही एक्सेल में भी जब सेल के कंटेंट को आप बदलते हो, कॉपी पेस्ट करते हो या फिर इंसर्ट डिलीट करते हो रोज को, ठीक है, मूव करते हो सेल के कंटेंट को, तो इसे हम कहते हैं एडिटिंग डेटा। क्या कहते हैं इसे हम? एडिटिंग डेटा। वहीं जब आप सेल के डेटा का अपीयरेंस बदलते हो, सेल के डेटा का अपीयरेंस बदलते हो, सेल में जो डेटा लिखा हुआ सो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर रहे हो, है ना, साइज बढ़ा रहे हो आप, फॉन्ट चेंज कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, ठीक है, सो वो बेसिकली फॉर्मेटिंग कहलाता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सेल के डेटा को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में एडिटिंग का मतलब आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है एडिटिंग सेल मींस क्या होता है, तो आप बता सकते हो एडिटिंग डेटा इन अ सेल इन्वॉल्व्स changing cell contents, copying and moving data, inserting and deleting rows and columns। ये सारे steps इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे आप पर्टिकुलर सेल से डेटा को एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। सो द डेटा और फॉर्मूला यू टाइप्ड इन एक्सेल कैन बी सीन इन द सेल एंड फॉर्मूला बार। अब ये लाइन हमें बहुत अच्छे से पता है, जो भी आप सेल में टेक्स्ट लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो, कुछ फंक्शन अप्लाई करते हो, वो सेल में तो इंक्लूड होता ही है, सेल में तो आप लिखते ही हो। कहाँ पर दिखता है? और इसके अलावा आपको फॉर्मूला बार में भी दिखता है। फॉर्मूला बार कहाँ होती है? नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार जस्ट रिबन के नीचे और सेल हेडर्स के ऊपर, जो कॉलम हेडर्स होता है उसी के जस्ट ऊपर आपको फॉर्मूला बार दिखती है, जहाँ पे सेल में जो आपने फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो विजिबल होता है। वो डेटा पर्टिकुलरली आपको फॉर्मूला बार में भी दिखता है। सो यू कैन यूज द फॉर्मूला बार टू एडिट डेटा और फॉर्मूला इन अ सेल। तो यहाँ पे सेल के डेटा को एडिट करने के लिए हम फॉर्मूला बार का भी यूज कर सकते हैं। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला बार टू एडिट द डेटा और फॉर्मूला इन द सेल। So the two buttons cancel and enter becomes active on the formula bar when you start typing in a cell। तो जब भी आप सेल में टाइपिंग करना शुरू करते हो, कोई सी भी सेल आपने सिलेक्ट करी तो वो करंट एक्टिव सेल होगी, और उसमें यदि आपने कुछ लिखना शुरू किया तो फॉर्मूला बार एक्टिव हो जाती है। और फॉर्मूला बार में आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, दो बटन्स दिखते हैं, कैंसिल और एंटर, ठीक है, जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप करेक्ट टाइप कर रहे हो या आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, आपको वो कैंसिल करना है क्या टेक्स्ट, राइट। सो इतना समझ में आया? क्या समझाया मैंने कि वर्कशीट में जब भी आप कुछ डेटा एंटर करते हो सेल्स में, यहाँ पे हमने एक वर्कशीट क्रिएट की जिसमें कुछ सेल्स है जहाँ हम कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा एंटर किया हुआ है, राइट। अब जो भी मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ तो सेल्स के ऊपर आपको यहाँ पे ये होता है आपके कॉलम हेडर्स, ठीक है, यहाँ पे होते हैं रो हेडर्स। तो जस्ट इसी के ऊपर आपको दिखती है एक फॉर्मूला बार, ठीक है। यहाँ नेम बॉक्स होता है, जो करंट एक्टिव सेल होगी उसका पर्टिकुलर एड्रेस शो होगा, है ना। सपोज अभी हमने यहाँ पे एंटर किया तो करंट एक्टिव सेल आपकी ये है, तो ये जो भी सेल होगी उसका एड्रेस शो होगा। और यहाँ होगा आपका फॉर्मूला बार, जहाँ पे आपको कैंसिल और एंटर बटन्स भी दिखेंगे, और जो भी डेटा आपने यहाँ एंटर किया होगा वो डेटा भी आपको यहाँ शो होगा। तो करंट एक्टिव सेल जो भी होगी जिसमें जो डेटा आपने लिखा होगा वो डेटा यहाँ शो होगा। यदि आपने यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है तो आपको फॉर्मूला भी यहाँ फॉर्मूला बार में दिखेगा। तो आप सेल के डेटा को भी एडिट कर सकते हो सेल सिलेक्ट करके, साथ ही आप फॉर्मूला बार के थ्रू, ये फॉर्मूला बार के थ्रू यहाँ से भी डेटा को एडिट कर सकते हो, सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो। क्लियर? आ रही बात समझ में? यहाँ आपको दो बटन दिखेंगे, कैंसिल और क्लोज, जैसे हम कैंसिल और एंटर के नाम से भी जान रहे हैं। ओके, नाउ द कैंसिल बटन इज यूज्ड टू कैंसिल द डेटा एंट्री विदाउट प्रेसिंग डिलीट की। यदि आपको सेल के कंटेंट को डिलीट करना है, क्या करना है? आपको सेल कंटेंट को डिलीट करना है। सपोज आपको उसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से कैंसिल वाले बटन को, ये जो कैंसिल वाला बटन मैंने बताया यहाँ प्लेस्ड है, इस पर क्लिक करोगे। क्या बताया मैंने? यदि आपको इस सेल के कंटेंट को डिलीट करना है तो आप डिलीट की जनरली प्लेस करते हो तो उससे डिलीट हो जाता है डेटा। बट आप फॉर्मूला बार में यहाँ क्लोज बटन होता है, कैंसिल बटन होता है, यदि उस पर भी क्लिक कर दोगे तो सेल में जो कंटेंट लिखा है वो डिलीट हो जाएगा विदाउट प्रेसिंग डिलीट की। आई बात समझ में? और प्रेसिंग बैक स्पेस की। सो द कैंसिल बटन ऑफ फॉर्मूला बार इज यूज्ड टू कैंसिल द डेटा एंट्री विदाउट प्रेसिंग द डिलीट की। वेयरएज वहीं यदि आप क्लिक करते हो एंटर बटन पे, फॉर्मूला बार का ये एक एंटर बटन भी होता है, यदि इस पर क्लिक कर देते हो तो ये इक्विवेलेंट होता है कि आप सेल में कोई डेटा को एंटर कर रहे हो। ओके, कोई डाउट नहीं? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है?
कि फॉर्मूला बार में दो बटन्स होते हैं, कैंसिल और एंटर। उनका क्या काम होता है, डेटा को सेल में एंटर करने के लिए और डेटा को सेल से रिमूव करने के लिए बेसिकली आप फॉर्मूला बार के कैंसिल और एंटर बटन का यूज कर सकते हो विदाउट प्रेसिंग डेल की। ओके, नाउ इट कंप्लीट्स योर डेटा एंट्री। तो यहां से आपकी डेटा एंट्री कंप्लीट होती है फॉर्मूला बार से। कैसे आप डेटा एंट्री कर रहे हो? नाउ समटाइम्स यू मे मेक मिस्टेक्स वाइल एंटरिंग डेटा इन सेल्स। अब कभी कभी आप सेल्स में जो डेटा आपने एंटर किया हुआ है इसमें आप मिस्टेक भी कर देते हो। सपोज यहाँ मैंने 80, 90, 100 लिखा हुआ है, अब यहाँ 100 की जगह पर 10 आना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से एक जीरो ज़्यादा लगा दी। समटाइम्स ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है ना कि आप जब सेल में डेटा एंटर कर रहे हो एट दैट टाइम जो डेटा आपको एंटर करना है वो आपने ना एंटर करके आपसे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। जैसे मुझे यहाँ 10 एंटर करना था बट मैंने 100 एंटर कर दिया। सो ऐसी मिस्टेक भी हो सकती है। सो आपको क्या करना होता है, इस मिस्टेक को सॉल्व करना होता है। इस पर्टिकुलर सेल को अब हमें एडिट करना होगा, इस सेल को हमें एडिट करना होगा, ये जीरो हमें यहाँ से हटाना होगा, है ना। सो यू नीड टू एडिट दिस सेल कंटेंट। तो आपको यहाँ पे सेल के कंटेंट को एडिट करने की ज़रूरत होती है और यही एडिटिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। इन सेल के कंटेंट को यदि आपको मॉडिफाई करना है, सेल के कंटेंट में यदि एडिटिंग करनी है, सो इट कैन बी डन बाय टू वेज। फर्स्ट इज बाय ओवर राइटिंग एंड सेकेंड इज बाय मॉडिफाइंग सेल कंटेंट पार्शियली। ओवर राइटिंग मैथड के थ्रू भी आप सेल के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो या फिर आप सेल के कंटेंट को पार्शियली भी मॉडिफाई कर सकते हो। अब ओवर राइटिंग और पार्शियली क्या होता है वो समझ लेते हैं। क्या बताया मैंने, पार्शियली भी और ओवर राइटिंग के मेथड के थ्रू भी, दोनों तरीके से आप सेल कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर? कैसे करना है देखते हैं वन बाय वन दोनों मेथड्स को। सो ओवर राइटिंग का क्या मतलब हुआ? बेसिकली ओवर राइटिंग का मतलब हुआ है यू कैन एडिट द सेल कंटेंट्स डायरेक्टली एंड रिप्लेस देम विद अ न्यू एंट्री। ओवर राइट करते हो आप, जब अपनी कॉपी में कुछ लिख रहे होते हो तो उस टाइम पे आप वर्ड के ऊपर फिर से कोई वर्ड लिख देते हो, है ना, दैट इज कॉल्ड ओवर राइटिंग। जनरली जैसे मैंने लिखा मैग्नेट, ओके, अब यहाँ पे ये जी मुझसे गलत लिखा है तो मैंने इसको ओवर राइट करके इस तरीके से सही कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड ओवर राइटिंग। तो एक ओवर राइटिंग मैथड होती है जिसके थ्रू आप सेल कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब सेल में जो कंटेंट लिखा है आप डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हो, डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हो। सो वो बेसिकली ओवर राइटिंग कहलाता है। कैसे, क्या स्टेप्स होंगी इसकी, तो स्टेप्स जान लेते हैं। सो यू कैन एडिट द सेल कंटेंट डायरेक्टली एंड रिप्लेस देम विद अ न्यू एंट्री, है ना। आप डायरेक्टली सेल के कंटेंट को चेंज कर दो और एक नई एंट्री से जिससे आपको एडिट करना है उससे आप उसे रिप्लेस कर दो। कैसे? फर्स्ट स्टेप, ओपन अ न्यू वर्कशीट एंड टाइप द डेटा। इसके लिए आपको पहले वर्कशीट ओपन करना होगा, इसमें कुछ डेटा टाइप करना होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आपके सामने एक्सेल ओपन किया हुआ है, एक्सेल में आपने एक वर्कशीट ओपन की हुई है और उसमें हमने ये पर्टिकुलर डेटा टाइप किया हुआ है। क्या दिख रहा है आपको? एक रिपोर्ट यहाँ दिख रही है, रोल नंबर, नेम, टोटल, परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉपर 101 स्टूडेंट कबीर, 102 स्टूडेंट रिद्धिमा, अंकुर, मानस, रांझी, अंकिता, तन्वी, अमित, दीपिका। इस तरीके से आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने बेसिकली एक रिपोर्ट स्टूडेंट की बनाई हुई है उनके टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग, रोल नंबर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ओवर राइटिंग मैथड के थ्रू सेल के कंटेंट को एडिट करना है। ओवर राइटिंग मैथड के थ्रू सेल के कंटेंट को एडिट करना है। तो सबसे पहले हमने वर्कशीट ओपन किया और उसमें डेटा टाइप कर लिया। अब एक्टिवेट करना है आपको D6 सेल बाय क्लिकिंग ऑन इट। मतलब अब जिस सेल में आपको चेंजेस करना है ओवर राइटिंग मैथड के थ्रू वो बता रही हूं मैं। तो D6 सेल में आपको चेंजेस करना है। सो D6 सेल कौन सी हो गई? ये, इस पे आपने क्या कर लिया? क्लिक कर लिया। क्या कर लिया? क्लिक। जैसे ही क्लिक किया तो ये सेल एक्टिव हो गई, ये सेल एक्टिव हो गई, सिलेक्टेड हो गई। अब देखो जैसे मैंने आपको एक चीज अभी बताई प्रीवियसली कि जो भी सेल सिलेक्टेड होती है वो सेल कंटेंट तो आपको सेल में दिखता ही है, साथ ही ये फॉर्मूला बार में भी आपको कंटेंट दिखता है ना। तो ये चीज अब आपको समझ में आ रही होगी कि आपको फॉर्मूला बार में भी कंटेंट दिख रहा है और आपको सेल में भी दिख रहा है, जो सेल डिफॉल्ट आपकी एक्टिव रहेगी। नाउ टाइप 65 इन दैट सेल एंड प्रेस एंटर की। जैसे ही आपने क्लिक किया बस आप यहाँ पे डायरेक्टली 65 लिख दो, बिना 56 को डिलीट किए आप सिलेक्ट करके वहां पे 65 लिखो। तो क्या होगा उससे? ये पर्टिकुलर 56 जो लिखा हुआ था पहले से ये ओवरराइट हो जाएगा 65 से। जैसे ही आप लिखकर एंटर प्रेस करोगे, जैसे ही आपने सेल को सिलेक्ट किया और 65 टाइप किया कीबोर्ड से सेल में, तो 56 ओवरराइट हो गया, 56 हट जाएगा और उसकी प्लेस पे आपको क्या दिखेगा? 65। सो द प्रीवियस वैल्यू ऑफ 56 विल बी रिप्लेस्ड विद 65। यस, इट इज पॉसिबल। ऐसा आप करके देख सकते हो। तो सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए, सेल के कंटेंट को बदलने के लिए हम ओवरराइटिंग मेथड का यूज करते हैं।
ओवर राइटिंग मैथड में आपको जस्ट सेल को सिलेक्ट करना होता है जिस सेल में आपको चेंजेस करने हैं। सिलेक्ट करने के साथ ही आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कंटेंट उसमें लिखो, तो पर्टिकुलर प्रीवियस जो कंटेंट था वो ऑटोमेटिकली हट जाता है और डायरेक्टली नया कंटेंट वहां आपको दिखता है व्हेनेवर यू प्रेस दी एंटर। डन। ओवर राइटिंग मैथड हमें अच्छे से समझ में आई। नेक्स्ट हमने देखा पार्शियल मॉडिफिकेशन। पार्शियल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है? So Excel allows you to make partial modification also. You should not overwrite the cell content for minor correction. अब यहाँ पर minor correction के लिए partial modification में आपको overwrite करने की ज़रूरत नहीं होती है. You should make changes only in desired portion. जिस भी desired portion पे आपको changes करने हैं, जिस भी portion पे आपको लगता है हाँ यहाँ आपको changes करना है cell में, तो वहाँ आप changes कर सकते हो. To make this partial modification, use only following ways. अब कौन सी following way आपको इस modification के लिए अप्लाई करनी है? सो यहाँ पे एक से ज़्यादा तरीके हैं पार्शियल मॉडिफिकेशन के, जहाँ आप चाहते हो कि आपको यहाँ एडिटिंग करना है तो वहाँ आप कर सकते हो, है ना, बिना ओवर राइटिंग मैथड का यूज़ किए। सो कैसे? वन बाय वन सारे स्टेप को वन बाय वन हम सारे तरीके को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट, सिलेक्ट द सेल एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। देखो, सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना है, फॉर्मूला बार पे क्लिक कर लेना है। ब्रिंग द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट और डिलीट कैरेक्टर्स। जैसे मैंने बताया कि जो भी कंटेंट आप सेल में लिखते हो और जब आपने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, पर्टिकुलर सेल को जिसमें चेंजेस करने हैं, तो वो सेल का कंटेंट आपको फॉर्मूला बार में भी दिखता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में पार्शियल मॉडिफिकेशन में हम फॉर्मूला बार के थ्रू सेल के कंटेंट को बदल रहे हैं। क्या बताया मैंने? यहाँ पे आप फॉर्मूला बार के थ्रू सेल के कंटेंट को बदल रहे हो। सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सेल। आपने सेल को सिलेक्ट कर लेना है, फॉर्मूला बार पे क्लिक कर लेना है। फॉर्मूला बार पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेल का कंटेंट दिखेगा। जहां जिस जगह आपको एडिटिंग करनी है सो उसके अकॉर्डिंग आप कैरेक्टर को इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करना है, डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दो, ठीक है। Now make the modification by inserting new characters or deleting the existing ones. Then press the enter. एंटर की प्रेस करोगे तो जो चेंजेस आपने फॉर्मूला बार में किए हैं वो सेल में भी हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल मॉडिफिकेशन। आई बात समझ में? क्या समझाया मैंने यहाँ पर? मैंने यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बताया। सपोज हम इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे आते हैं। आपने ये सेल सिलेक्ट किया, ये सेल सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में आपको क्लिक करना है। फॉर्मूला बार में आपको सेल का कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या कर देना है, इसे इरेज करके आपको यहाँ 65 टाइप कर देना है। जैसे 65 टाइप करोगे तो इस सेल का कंटेंट क्या हो जाएगा, 65 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस करोगे वैसे ही। तो आप सेल के कंटेंट को फॉर्मूला बार के थ्रू भी चेंज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वे क्या होगा, सिलेक्ट द सेल। सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल में आपको चेंजेस करने हैं एंड प्रेस F2 की। कीबोर्ड की जो F2 की है, फंक्शनल कीज होती हैं ऊपर टॉप पे, आपने देखा होगा ये कीबोर्ड इस तरीके से होता है। कीबोर्ड के टॉप पे कुछ फंक्शनल कीज होती हैं, है ना, F1, F2, F3, F4, कितनी होती है फंक्शनल की? टोटल F12 तक होती है और हर एक कीज का अपना फंक्शन होता है। चैप्टर 2 में कीबोर्डिंग स्किल्स वाले में मैंने ये डिटेल में समझाया है। कीबोर्ड की हर एक की के बारे में मैंने चैप्टर 2 में कीबोर्डिंग स्किल, डेटा एंट्री कीबोर्डिंग स्किल्स है ना, उसमें डिटेल में समझाया है एक की के बारे में, है ना। और ये फंक्शनल कीज की तो अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे आपको कौन सी की सिलेक्ट कर लेनी है कीबोर्ड में? यहाँ आपको F2 की को सिलेक्ट करना है। कौन सी की को सिलेक्ट करना है? F2। क्या करना है, सबसे पहले आपने सेल को सिलेक्ट किया, सपोज आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। सेल सिलेक्ट करते से ही आपको कीबोर्ड की F2 की प्रेस कर देनी है। जैसी कीबोर्ड की F2 की प्रेस करते हो तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। उस सेल में आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। इट मीन्स कि अब आप उस सेल में एडिटिंग कर सकते हो। सो द कर्सर विल प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेल कंटेंट। वो भी सेल के कंटेंट के एंड में आपको कर्सर दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। आप वही अंकुर वाली हम पर्टिकुलर मार्क्स पर है 65 के बाद यहाँ पे जैसे ही आपने F2 प्रेस किया तो 5 के बाद आपको कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है F2 प्रेस करते से। नाउ यूज द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड टू मूव द कर्सर थ्रू द कंटेंट एंड मेक चेंजेस एज पर योर नीड। अब सपोज आपको यहाँ पे 65 को चेंज नहीं करना है, आपको नीचे माइनस के 96 मार्क्स चेंज करने हैं, तो कीबोर्ड में वही एरो कीज भी प्रेजेंट होती है एरो कीज। तो एरो कीज की मदद से आप कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, जहां जिस भी पर्टिकुलर सेल कंटेंट में आपको चेंजेस करने हैं वहां ले जाके आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या देखा हमने, F2 की मदद से आप चेंजेस कर पा रहे हो। दिस इज अनदर टाइप ऑफ पार्शियल मॉडिफिकेशन।
ठीक है, पहला तरीका क्या देखा था? पहला तरीका हमने देखा था फॉर्मूला बार के थ्रू सेल कंटेंट बदलना। दूसरा तरीका F2 की मदद से सेल कंटेंट को बदलना। इतना समझ में आया कैसे किया F2 की मदद से? सपोज ये आपकी वर्कशीट है, इस वर्कशीट में आपको कुछ सेल कंटेंट बदलना है। यहाँ सपोज मैंने लिखा है मैग्नेट, ओके, तो आपको इस सेल कंटेंट को बदलना है, एडिट करना है। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है ना। हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको F2 की प्रेस करना है, F2 की प्रेस करना है। जैसे ही F2 की प्रेस करोगे ना, सो जो कर्सर होता है ना, माउस कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपको इस तरीके से लास्ट में कैरेक्टर्स के जो सेल के कंटेंट है उसके लास्ट में ब्लिंक करता हुआ दिखेगा ना। फिर आप यहाँ से इसको एडिट करके आपको लिखना हो कंटेंट वो आप लिख सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखना था ब्रेन्स, ओके, तो मैंने कंटेंट एडिट कर दिया। नाउ प्रेस एंटर। नेक्स्ट सेल कंटेंट बदलना है तो आप लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की का यूज कर सकते हो, तो आप नेक्स्ट सेल को एडिट कर सकते हो, ठीक। चलिए देखते हैं अब तीसरा तरीका क्या होता है। डबल क्लिक ऑन द सेल। भाई सेल पर आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो। तो जो F2 वाला काम था, F2 की प्रेस करने से कर्सर आ रहा था, बिल्कुल वैसे जब डबल क्लिक करोगे ना तब भी आपको कर्सर या इंसर्शन पॉइंट दिख जाएगा जिसके थ्रू आप चेंजेस कर सकते हो। सो डबल क्लिक ऑन द सेल टू एडिट इट। सेल को एडिट करना है, पार्शियली मॉडिफाई करना है, तो डबल क्लिक भी आप कर सकते हो। द इंसर्शन पॉइंट विल ब्लिंक विद इन दी सेल। तो जिस सेल पे आपने डबल क्लिक किया है वहां पे आपको इंसर्शन पॉइंट दिखेगा जिसके थ्रू आप सेल के कंटेंट को एडिट कर पाओगे। सो ऑब्जर्व दैट एडिट मोड इज इंडिकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार। और यहाँ पर आप देखना आपको लेफ्ट साइड पर एडिट मोड भी इंडिकेट होता हुआ शो होगा स्टेटस बार में। स्टेटस बार पता है ना कहाँ होती है, एकदम बॉटम पे अवेलेबल होती है। एक्सेल इंटरफेस वर्कशीट के शीट टैब के नीचे स्टेटस बार होती है। शीट टैब भी पता है जहाँ डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिखते हैं, तो वहां पे आपको स्टेटस बार में एकदम लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, एडिट मोड शो होगा, ठीक है। सो जैसे ही आपने डबल क्लिक किया या F2 प्रेस किया तो एडिट मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। सो पोजीशन द पॉइंटर एट डिजायर्ड प्लेस एंड चेंज द कंटेंट। तो जिस भी सेल में आपने डबल क्लिक किया हुआ है वहां पे आप सेल के कंटेंट को चेंज करो जैसे आपको चेंज करना है, जो आपको कंटेंट, कैरेक्टर, टेक्स्ट वगैरह को मॉडिफाई करना है, और फिर आपको एंटर की प्रेस कर देनी है। द चेंजेस विल बी डन इन द करंट सेल। तो जिस भी करंट सेल को आपने डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया था उस सेल में चेंजेस हो जाएंगे। यू फाइंड दैट, आप क्या फाइंड करोगे चेंजेस होने के बाद, एडिट मोड इंडिकेटर चेंज रेडी मोड। एडिट मोड किस में चेंज हो जाएगा, रेडी मोड में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में कैसे, यहाँ ध्यान से देखो। जैसे ही आपने इस पर डबल क्लिक किया तो इसी तरीके से इंसर्शन पॉइंट आपको दिखेगा। और यहाँ देखो सबसे नीचे स्टेटस बार में, स्टेटस बार में आपको क्या शो होगा, एडिट मोड दिखेगा। जब आप एडिटिंग नहीं करते हो, जैसी एडिटिंग हो जाती है एंटर प्रेस कर देते हो तो ये एडिट मोड किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडी मोड में कन्वर्ट हो जाता है कि अब आपकी वर्कशीट रेडी है, ओके। सो यहाँ पे स्टेटस आपको शो होता है स्टेटस बार में वर्कशीट का स्टेटस, कि वर्कशीट में बेसिकली क्या कर रहे हो आप, एडिट कर रहे हो तो एडिट मोड शो करेगा, एडिटिंग हो चुकी है तो रेडी मोड शो करेगा। आ रही है बात समझ में। सो क्या बताया मैंने अभी तक, 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका आपको बताया था किसका यूज करके, फॉर्मूला बार के थ्रू चेंजेस। दूसरा तरीका F2 की मदद से। तीसरा तरीका डबल क्लिक करके, है ना। और साथ ही स्टेटस बार में आपको स्टेटस भी शो होगा, एडिट मोड में या रेडी मोड में है वर्कशीट। Now next way is cell contents can be edited by turning on overtype mode. सेल के कंटेंट को आप ओवर टाइप मोड में कन्वर्ट करके भी एडिट कर सकते हो। अब ये ओवर टाइप मोड क्या होता है ये समझो, ठीक है। सो उसके लिए वही करना है आपको, सेम डबल क्लिक करना है सेल पर जिसमें आपको चेंजेस करना है। पर्टिकुलर सेल को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे डबल क्लिक करके आपने सिलेक्ट किया तो कीबोर्ड में एक इंसर्ट की होती है। क्या होती है, इंसर्ट की। जो एरो कीज होती है ना, ये जो एरो कीज होती है, इसी एरो कीज के ऊपर आपको कीबोर्ड में यहाँ पर इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ऐसी कुछ कीज मिलती हैं, राइट। तो यहाँ आपको इस इंसर्ट की को सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी की को, इंसर्ट की को। जब आप इस इंसर्ट की को सिलेक्ट करोगे तो आप देखना क्या, द कर्सर चेंजेस। जो कर्सर होगा ना वो चेंज हो जाएगा टू अ थिक ब्लिंकिंग बार। एक थिक ब्लिंकिंग बार में देखो जो आपका कर्सर होता है वो इस तरीके से ब्लिंक करता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही आपने इंसर्ट की को प्रेस किया ना तो ये जो कर्सर है ना थिक ब्लिंकिंग बार में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। थिक ब्लिंकिंग बार कुछ इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके का एक थिक ब्लिंकिंग बार होता है, ये ब्लिंक करता है, ठीक है। थिक सा ब्लिंकिंग बार में कर्सर कन्वर्ट हो जाता है जब आप इंसर्ट की को प्रेस करते हो तब। बस इसी को ओवर टाइप मोड बोलते हैं। नाउ द ब्लिंकिंग बार इज अवेलेबल विजिबल ओनली व्हेन यू आर इन एडिट मोड। और ये ब्लिंकिंग
तभी दिखता है जब आप एडिट मोड में होते हो, राइट? मतलब आप जब वर्कशीट में किसी सेल में एडिटिंग कर रहे होते हो। सो द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू कैरेक्टर व्हेन यू टाइप। तो जब भी आप फिर उस पर्टिकुलर सेल में जो भी चेंजेस करोगे तो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ओवर टाइप मोड क्या हुआ, जब आप कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करते हो तो जो कर्सर होता है वो थिक ब्लिंकिंग बार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी मदद से आप एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, अब इन किसी भी तरीके से, जिस भी किसी तरीके से आप एडिटिंग कर रहे होते हो तो स्टेटस बार में आपको एडिट मोड ही शो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन किसी भी एक तरीके से एडिटिंग ही कर रहे होते हैं, सेल के कंटेंट को बदल रहे होते हैं, राइट? सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इतना अच्छे से समझ में आ गया। सो दो तरीके से आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो। कौन से दो तरीके होते हैं? फर्स्ट तरीका देखा हमने यहाँ पर ओवर राइटिंग, ठीक है? ओवर राइटिंग में डायरेक्टली आपको सेल सिलेक्ट करना है, कंटेंट लिख देना है, तो प्रीवियस कंटेंट अपने आप ओवरराइट हो जाएगा। दूसरा तरीका देखा हमने पार्शियल मॉडिफिकेशन, है ना? पार्शियल मॉडिफिकेशन के थ्रू, और पार्शियल मॉडिफिकेशन में फिर हमने देखी 4 मेथड। कौन कौन से 4 मेथड देखी आपने यहाँ पार्शियल मॉडिफिकेशन में? पहली मेथड देखी पार्शियल मॉडिफिकेशन हमने किसकी मदद से? पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला बार के थ्रू चेंजेस किया। फॉर्मूला बार में भी आपको सेल का कंटेंट दिखता है ना, जो सेल आपने सिलेक्ट किया है वो फॉर्मूला बार में भी दिखेगा, तो फॉर्मूला बार से आप कंटेंट चेंज कर सकते हो। या फिर आप सेल को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करोगे तो भी सेल कंटेंट आपका बदल जाएगा। सेल को सिलेक्ट किया, F2 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो भी आप एडिट कर पाओगे। वही हमने देखा तीसरा तरीका क्या, F2 के अलावा सेल पर डबल क्लिक करके। सेल पर जब आप डबल क्लिक करोगे तब भी आप सेल के कंटेंट को बदल पाओगे। और तीसरा तरीका देखा हमने नेक्स्ट वाला, फोर्थ, दैट इज ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड के थ्रू भी आप सेल के कंटेंट को बदल सकते हो। ओवर टाइप मोड में आप कौन सी की का यूज करते हो? कीबोर्ड की इंसर्ट की का यूज करते हैं। सो ये पर्टिकुलरली मैंने अभी तक जितना समझाया उसका एक समरी आपको बता दिया है कि यदि सेल के कंटेंट को एडिट करना है तो वी यूज 2 टाइप्स, 2 मेथड्स। फर्स्ट इज ओवरराइटिंग, जिसमें डायरेक्टली सेल कंटेंट बदलता है। पार्शियल मॉडिफिकेशन, पार्शियल मॉडिफिकेशन में आप 4 तरीके यूज कर सकते हैं सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए। फॉर्मूला बार में एडिट कर सकते हो, F2 की प्रेस करके एडिट कर सकते हो, डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, इंसर्ट की मदद से भी आप, जैसे हम ओवर टाइप मोड कहते हैं, उसके थ्रू भी आप एडिटिंग कर सकते हो। तो ये तो बात हुई सेल के कंटेंट को बदलने की। अब समझते हैं यदि आपको सेल के कंटेंट को रिमूव करना है, ऑब्वियस क्या करना है, सेल के कंटेंट को रिमूव करना है, तो क्या करोगे? सो रिमूविंग डेटा फ्रॉम अ सेल मीन्स कि यहाँ आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो। जो एग्जिस्टिंग सेल में आपने डेटा क्रिएट किया हुआ है उसे आपको डिलीट करना है। सो डेटा कैन बी रिमूव्ड और डिलीटेड फ्रॉम अ सेल इन सेवरल वेज। फर्स्ट वे इज रिमूविंग डेटा ओनली, सिर्फ आपको डेटा रिमूव करना है जो आपने लिखा है, ठीक है? तो डेटा को यदि रिमूव करना है तो क्या करोगे? टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ सेल, सिलेक्ट इट एंड देन प्रेस दी बैकस्पेस और डिलीट की। ऑब्वियस, आपने सेल के डेटा को सिलेक्ट कर लिया, सेल को सिलेक्ट कर लिया, कैसे सिलेक्ट करोगे? सेल पर क्लिक करने से। जैसे सेल को क्लिक करोगे तो आपके सामने सेल सिलेक्ट हो जाएगी। अब या तो आप डिलीट की प्रेस कर दो या बैक स्पेस की प्रेस कर दो, तो आपका जो भी सेल के अंदर कंटेंट लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? राइट क्लिक करो ऑन दैट सेल जिसका डेटा डिलीट करना है। जिस सेल का डेटा आपको डिलीट करना है उस सेल पे आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे देन आपके सामने क्लियर कंटेंट ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे सेल पर राइट क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको क्लियर कंटेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। किसे? क्लियर कंटेंट ऑप्शन को। जैसे ही क्लियर कंटेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे वैसे ही सेल का जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। आगे बात समझ में कि डेटा कैसे रिमूव करना है। सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं डेटा को रिमूव करने की, तो या तो आप डिलीट की को या बैकस्पेस की का यूज करो जैसे नॉर्मली हम डिलीट करते हैं, या फिर आप सेल पर राइट क्लिक करके भी सेल के कंटेंट को क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो बाय यूजिंग क्लियर कंटेंट ऑप्शन। ठीक है, सो यदि एग्जाम में आप क्वेश्चन आ गया हाउ टू रिमूव डेटा फ्रॉम सेल, है ना, कितने तरीके हो सकते हैं बताओ, तो ये दोनों तरीके आप लिख कर आ सकते हो, 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा तरीका क्या है? रिमूविंग डेटा एंड फॉर्मेटिंग। अब डेटा और फॉर्मेटिंग
दोनों को कैसे आप रिमूव कर सकते हो? पहले तो अभी हमने जाना कि सिर्फ डेटा को रिमूव करना है तो कैसे करना है, सेल के डेटा को। अब सेल में आपने जो डेटा लिखा हुआ है उसमें फॉर्मेटिंग भी की हुई है। फॉर्मेटिंग का मतलब आपने सेल में जो कंटेंट लिखा उसका साइज बड़ा किया हुआ है, भाई 12 था साइज डिफॉल्ट, तो आपने 16 सेट किया हुआ है। सेल में जो डेटा आपने लिखा हुआ था वो डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है, आपने एरियल ब्लैक सेट किया हुआ है, तो आपने फॉन्ट साइज सेट किया हुआ है सेल का, ठीक है। आपने फॉन्ट स्टाइल सेट किया हुआ है, साथ ही आपने बोल्ड भी किया हुआ है सेल के कंटेंट को, और अंडरलाइन भी किया हुआ है, बोल्ड, अंडरलाइन, और इवन आपने फॉन्ट का कलर भी चेंज किया हुआ है। डिफॉल्ट ब्लैक होता है तो आपने रेड कलर सेट किया हुआ है। तो ये आपने सेल के कंटेंट में फॉर्मेटिंग की हुई है। तो अब आपको फॉर्मेटिंग के साथ डिलीट करना है, रिमूविंग डेटा एंड फॉर्मेटिंग, डेटा और फॉर्मेटिंग दोनों रिमूव करनी है। तब आप क्या करोगे, राइट? सो रिमूव डेटा विथ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, फॉलो दिस स्टेप्स। तो क्वेश्चन आपसे दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ टू रिमूव डेटा फ्रॉम सेल, हाउ टू रिमूव डेटा विथ फॉर्मेटिंग, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट स्टेप्स। तो आपको अब क्या लिखना है, डिफरेंस जरा दोनों में समझ लेना। So select the cell whose data as well as formatting effects you wish to delete. आपको फर्स्टली सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसका डेटा आपको डिलीट करना है फॉर्मेटिंग इफेक्ट के साथ। सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सेल। वर्ड में भी पढ़ा चुकी हूँ मैं ये चीज आपको कि कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में आपको सिलेक्ट करना होता है, बिल्कुल वैसे ही सेल को भी आपको यहाँ एक्सेल में सिलेक्ट करना होगा जिस भी पर्टिकुलर सेल में चेंजेस करने हैं। Now click on the clear button in the editing group of home tab। बहुत ध्यान से समझो, home tab में एक editing group होगा। home tab में क्या मिलेगा आपको, एक editing group। उस editing group में clear बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। सेल को जैसे सिलेक्ट करोगे तो home tab में आपको यहाँ पर editing group में clear बटन दिखेगा, इस clear पे क्लिक करना। जैसे clear पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जैसे क्लियर ऑल, फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक। मतलब आपने सेल में कुछ फॉर्मेटिंग की है तो आप फॉर्मेट क्लियर कर सकते हो, कुछ कंटेंट क्लियर करना है तो ओनली क्लियर कंटेंट कर सकते हो, आपको कमेंट वगैरह आपने ऐड की, कमेंट डिलीट करना है तो आप कमेंट भी डिलीट कर सकते हो, कोई हाइपरलिंक क्रिएट की हुई है आपने सेल में तो हाइपरलिंक को भी रिमूव कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। सो जैसे क्लियर पे क्लिक करोगे ना, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में क्लियर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या क्लियर करना है, सेल का कमेंट, हाइपरलिंक, फॉर्मेट, या सभी चीज क्लियर करना है फॉर्मेटिंग के साथ, तो क्लियर ऑल को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। So click on the clear button in the editing group of home tab. Now select clear all option to remove data and its formatting effect. तो जैसे आप clear all पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेटिंग के साथ सेल का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या समझाया मैंने? सिर्फ डेटा डिलीट करना है तो आप सेल सिलेक्ट करो, डिलीट या बैकस्पेस की प्रेस कर दो तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट ऑप्शन, ये क्लियर कंटेंट जो यहाँ दिख रहा है ना, ये क्लियर कंटेंट, ये सेल पर राइट क्लिक करने से भी आ जाता है। तो सेल पे राइट क्लिक करोगे, जो स्टेप अभी हमने देखी, तो क्लियर कंटेंट आपको मिल जाएगा ऑप्शन, वहां से भी क्लियर कर सकते हो, या फिर आप वही सेम होम टैब के एडिटिंग ग्रुप से भी कंटेंट क्लियर कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी क्लियर कर सकते हो, कमेंट, हाइपरलिंक, सारी चीज, पूरी चीज क्लियर कर सकते हो। क्लियर ऑल पे सिलेक्ट करते से क्लियर कंटेंट भी यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। सो एक टास्क को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ मैं। कंप्यूटर में एक ही एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है तो आप एक से ज़्यादा तरीके से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। वर्ड में आप एक से ज़्यादा तरीके से काम कर सकते हो, जैसे कट कॉपी पेस्ट करना होता है जो हमने वर्ड में डिटेल में समझाया, तो आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो, राइट क्लिक भी कर सकते हो, एडिटिंग से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में आप ऑप्शन को ऐड करके वहाँ से भी कर सकते हो। सो 3 से 4 तरीके यहाँ पे आपको किसी भी एक टास्क को करने के मिल जाते हैं। जैसे अभी हम बात करें कि आपको डेटा ही क्लियर करना है तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो डेटा क्लियर, बैक स्पेस की या डिलीट की के थ्रू भी कर सकते हो, एडिटिंग ग्रुप से भी होम टैब के आप डेटा को क्लियर कर सकते हो। आ रही है ना बात समझ में? अभी बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न मॉडिफिकेशन करना है, आपको चेंजेस करना है सेल में, एग्जिस्टिंग सेल में, तो F की को प्रेस कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, इंसर्ट की को प्रेस कर सकते हो, क्लियर, या फॉर्मूला बार से भी चेंजेस कर सकते हो। सो चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा तरीका इजी लगता है और जिसके थ्रू आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तरीके हमने यहाँ पे पढ़ने हैं क्योंकि हमें तरीके एक से ज्यादा आने चाहिए। एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या आप जब खुद प्रैक्टिकल करके बैठते हो तो आपको इनमें से एक से ज्यादा तरीके पता होने चाहिए,
राइट। चलिए, सो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा वीडियो जिसमें हमने जाना हाउ टू एडिट अ कंटेंट्स ऑफ सेल, सेल के कंटेंट को कैसे एडिट किया जाता है, कितने तरीके होते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, CBSE हिंदी मीडियम एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मतलब यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू बनाई गई है, तो कैसे एक्सेस करोगे आप, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना। जैसे ही फिल करोगे तो टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कोई लेटेस्ट अपडेट चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड तो फॉलो कर सकते हो आप इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।